अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक है। तो आज हम अपने मैथ का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले है नातक अदाद, जिनको हम रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। नातक अदाद जो हैं, इनको पहचानने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एग्जांपल्स की सूरत में बताऊंगा, एक के बाद एक। चले शुरू करते हैं। नातक अदाद, पहली इसकी निशानी ये है कि इसको हम P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं, जो जबकि Q जो होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि Q जो इसकी अलामत है रैशनल नंबर की, तो आगे P बटा Q किधर आ रहा है? बटे के नीचे आ रहा है। तो बटे के नीचे जो रकम होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, एक होगी, दो होगी, या कुछ भी हो सकती है। ये इसकी पहली निशानी है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आप देख रहे होंगे, आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है। पिछले लेसन में हमने जो पढ़ा था, ये वही आपको अगर याद हो तो ये सही अदाद का सेट है। जितने भी सही अदाद होंगे वो नातक अदाद भी होंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि जज़र के अंदर 4, 9 और 16 इनका पूरा जज़र बन रहा है। जैसे कि 4 का 2 बनेगा, 9 का 3 बनेगा और 16 का 4 बनेगा। ये भी एक नातक अदद है जो पूरा जज़र बन जाएगा। अब आते हैं जो हमने पहले बात की थी कि जो नातक अदाद हैं उनको हम बटे की सूरत में ज़ाहिर कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया है P बटा Q, और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सादा सी मिसाल है, सीधी सी मिसाल है। अब आगे आ जाएं। अब आगे हमारे पास पॉइंट वाला आ रहा है क्वेश्चन या एग्जांपल है। आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास वर्ड है 4, वो बार रिपीट हो रहा है। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होगी तो ये भी क्या होगा? नातक अदद होगा। चलें जी, अगली अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नहीं जी, अब आगे आ रहा है कि पॉइंट के बाद 7, 6, अगर पॉइंट के बाद 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6 इस तरह बार रिपीट होता जाएगा, तो इसको भी हम एक नातक अदद बोलेंगे। फिर आगे चलते हैं जी। अब इसकी एक ये भी सूरत हो सकती है कि पॉइंट के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो 4 जो है वो बार रिपीट अगर होता जाएगा तो ये भी एक नातक अदद होगा। फिर आगे चलते हैं जी। जितने भी सही अदाद हैं या मुकम्मल अदाद हैं, जुफ्त अदाद हैं, ताक हैं, मुफरद अदाद हैं, सब क्या होते हैं जी? नातक अदाद होते हैं। ये तो हमारा हो गया जी नातक अदाद की पहचान। अब हम चलते हैं गैर नातक अदाद की तरफ, यानी इर्रेशनल नंबर्स की तरफ, कि कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो कि गैर नातक अदाद होंगे। इसमें सबसे पहले ये है कि आपको इसकी अलामत नज़र आ रही है, क्योंकि ऊपर छोटा सी एक लाइन है प्राइम की। तो इसकी पहली निशानी ये है कि इसको हम P बटा Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। जिस चीज़ को हम P बटा Q की शक्ल यानी बटे में ना लिख सकें वो क्या होगा? एक गैर नातक अदद होगा। इसी तरह हमने ऊपर पढ़ा था नातक अदाद में जो जज़र बन रहा था, जैसे 4 का था, 9 का था, 16 का था। अब इधर भी जज़र 2 आ रहा है। जज़र 2 का जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जितने भी फिगर्स आ रहे हैं, ये मैंने वैसे फर्जी लिखे हुए हैं, जितने भी फिगर आ रहे हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7, 3 है, यानी चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह 3 होगा, 5 होगा, 8 होगा, ये सारे क्या होंगे? गैर नातक अदाद होंगे। लेकिन जी ये हमारा आज का लेसन था, नातक अदाद और गैर नातक अदाद। अब बिल्कुल आसानी के साथ हम अगला अदद पढ़ेंगे। वो अगला नंबर क्या है जी?
नहीं, एक हमारी मिसाल रह गई है पाई की। पाई की कीमत होती है जी 22/7। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3.1416 ये आगे चलता जाएगा, लेकिन इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोई तरतीब नहीं होगी। इस वजह से इसको भी गैर नातक अदाद की बहुत बड़ी मिसाल हम पेश कर सकते हैं। चलिए जी, अगला हमारा नंबर है हकीकी अदाद। हकीकी अदाद कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। अगर हम नातक अदाद जो हमने ऊपर पढ़ा है, नातक अदाद और गैर नातक अदाद को इकट्ठा कर दें, यूनियन कर दें, तो वो क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स। आपने अक्सर सुना होगा कि मज़दूर यूनियन है, ताजर यूनियन है, टीचर यूनियन है। यूनियन का मतलब इत्तेहाद कर लेना, इकट्ठा हो जाना, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठा कर लेना। इसमें क्या है जी, इसमें हम नातक और गैर नातक अदाद को अगर इकट्ठा कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हकीकी अदाद। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें, क्योंकि पूछने से ये मुझे पता चलेगा कि आपने लेसन को गौर से सुना है, आपकी तवज्जो है, आप कुछ उसमें थोड़ा सा अपना मेहनत कर रहे हैं, तभी मुझे इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चलें, अब मिलते हैं फिर अगले किसी लेसन में। अल्लाह हाफिज़।